पाकिस्तान आलमी खबरों की सुर्खियों का अक्सर महवर रहता है, अमूमन गलत वजूह की बुनियाद पर। लेकिन इन जाने पहचाने मैदान जंग और शहरों की गहमा गहमी से दूर एक और जंग भी लड़ी जा रही है। ये एक खामोश जंग है जो ऐसे दुश्मन से लड़ी जा रही है जो दहशतगर्दी से कहीं ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन है। इस जंग के अपने विलन्स हैं और अपने हीरोज, और टीवी और अखबारों में नजर आने वाली जंग के बरक्स ये निस्बतन आसानी से जीती जा सकती है। इंसानी तरक्की के और शोबों की तरह पाकिस्तान में सेहत के सेक्टर में बेशुमार मसाइल हैं। बड़े शहरों में मामलात मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन ये उन जगहों की तर्जुमानी नहीं करते जो यहाँ से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर हैं। मसलन आज़ाद कश्मीर के बाग डिस्ट्रिक्ट और सरहद के ज़िला मानसेरा सन 2005 में तबाह हो गए थे, लेकिन यहाँ सेहत आमा के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो ज़लज़ले से पहले के हैं। For any institution to run, there is infrastructure, there is human resource, there is equipment, and then there is the major factor is the consumable item, the medicine budget. नियर बाई भी कोई जो है ना टैक्सी केयर फैसिलिटी नहीं है। हमें डेफिनेटली यहाँ से पिंडी भेजने पड़ते हैं, इस्लामाबाद भेजने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर कई दफ़ा पेशेंट की रास्ते में डेथ होती है, रोड्स बहुत रफ हैं। We are working with only 160 beds. लेकिन बामरे मजबूरी पेशेंट को दो पेशेंट को एक बेड देना पड़ता है। मगर जैसे यहाँ के दरियाओं ने अपने बहाव में इर्द गिर्द के पत्थरों को काट काट के अपना रास्ता बनाया है, ऐसे ही एक छोटे मगर पुरअज़म ग्रोहों ने सब कुछ बदलने की ठानी है। ये अफराद उन मसलों की जड़ों पर वार कर रहे हैं जो उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। तो अक्सरियती रियाज से जो लोग जो है वो लोगों को चुनते हैं कि जो इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि जो लोग हमारे इलाके में काम करवा सकते हैं इन तंजीमों से, तो वो उस तरीके से फिर ये अपने नाम जो है वो इन तंजीमों के पास लिखवाते हैं। वहाँ HMC ये बनाकर जो है उसके थ्रू ये काम करते हैं। इस जिद्दोजहद में तालीम, तरबियत, मालूमात को आम करना और एक दूसरे की मदद का जज्बा रखना उनके हथियार हैं। ये ना तो कोई इनकलाबी ख्यालात हैं, ना ये कि इन्हें पाकिस्तान में पहले आजमाया नहीं गया। तो फिर बाग और मानसेरा में क्या खास बात है जिसकी वजह से यहाँ इन्हें कामयाबी नसीब हुई है? इसका जवाब शायद सन 2005 के सानहे में मिलता है, और इस एहसास में कि किसी चीज़ के इख्तिताम में और चीज़ों की शुरुआत भी होती है। अर्थक्वेक 2005 के बाद बहुत सारी NGOs यहाँ बाग में हैं और उन्होंने यहाँ रिमार्केबल काम किया, और हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं और उनके बाग के लोगों की तरफ से मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने बहुत होना था वो तो हो गया, लेकिन ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव चेंज छोड़ के गए। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन वेरी रिमोट एरियाज, दे वर शिफ्टेड टू द अर्बन एरियाज। There is a certain shift in their living standards. There is a very positive change in the mindset of these people. उस तबाहकुन ज़लज़ले ने घर से बाहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतों को पूरी तरह शामिल होना मुमकिन बनाया। कुछ इलाकों में हाल पहले ऐसा भी था। गांव में औरतों को नहीं हॉस्पिटल भेजा करते थे, ना डिलीवरी हो जो भी हो घरों में किया करते थे। हॉस्पिटल वगैरह की जो मेडिसिन वगैरह है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि घर में आसानी से हो जाती है, तो क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल ले जाने की। कि पहले ये था कि हमारे इस इलाके के अंदर के ख़वातीन को शायद किसी भी लिहाज से हम उनको किसी जगह पे भी कोई इजाज़त नहीं देते थे कि आप हमारे साथ बैठ के बात करें। लेकिन ज़रूरत और शायद हर इंसानी जान की अहमियत के एहसास ने इन रवैयों में तब्दीली पैदा कर दी। कि दूसरे साफ और खुश कपड़े में लपेट दें। जिस कपड़े से बच्चे को साफ करना है उसमें बच्चे को नहीं लपेटना है। अगर बच्चे को बुखार भी है, साथ में दस्त भी है, तो आपने ये नहीं करना है कि वो दस्त और दस्त से मुताल्लिक जो सवाल पूछ रही हैं तो साथ नाम से तसल्ली से माँ से पूछें भी, उसे सुनें भी, लेकिन अपनी जो तसल्ली है वो भी आपने कर लेनी है। I was relied on the LHVs for the patient monitoring, but here it's only because of these frequent workshops and that the LHVs are so trained that we can rely on them. क्योंकि हमारे पास अब इतना नॉलेज है, हम इतने फ़ायदा नुकसान सारा कुछ समझ गए,
और यूज टू हो गए हैं हम लोग, कर रहे हैं हम काफ़ी अरसे से। अब हमारी आदत बन गई है कि हमने वो हमारी रूटीन बन गई है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कम्युनिटी से हैं और हमारा अपना तल्लुक भी इसी इलाके से होता है, हमारा अपना रब्ता भी कम्युनिटी से होता है। हमारे हेल्थ सेशन होते हैं हर महीने में। इन तब्दीलियों ने सेहत आमा के नर्म जिहाद के दो सबसे वाज़ेह दुश्मनों यानी माओ और बच्चों की अमवात को निशाना बनाने में आसानी पैदा कर दी। मेरी यहाँ पे डिलीवरी वगैरह यहाँ पे ही हुई और उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारा कुछ ये किया, तो फिर मुझे यहाँ से फिर मैं मुतमईन हो गई, यहाँ से मुझे कहीं भी नहीं जाना पड़ा। तो अब हमारी पेरेंट्स में जो हमारी माएँ हैं, दादियाँ, अम्मी वगैरह सब लोग वो कहती हैं कि आप बेहतर है डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो भी घर पे डिलीवरी को इजी नहीं समझती, वो पसंद भी नहीं करती क्योंकि बच्चियों के लिए बहुत मसले होते हैं बाद में, तो इसलिए वो बेहतर है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करती है। आजकल दाइयाँ भी डिलीवरी के लिए औरतों को हस्पताल भेजना बेहतर समझती हैं। असें को लोग ज़्यादा असें को लाने और असी खुद रेफर करने अस्पताल को। मेयारी ज़ाब्तों का निफाज, मालूमात इकट्ठी करने के मुअस्सर तरीके और उस मालूमात की सही तशरीह, ये वो अमल हैं जिनसे सहूलियत फराहम करने वालों को अपने काम पर एतमाद बेहतर हुआ है और इसका फ़ायदा आखिरकार उन लोगों को होता है जिनके लिए वो काम करते हैं। ट्रेनिंग की वजह से हमारी इतनी अच्छा हो गया हर एक लेवल। तरतीब से इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए उन्होंने क्लोरिनेशन की तरतीब है, स्टेरिलाइजेशन है, तो उस तरतीब से हम पहले अपने आप को बचा लेते हैं। यही इंस्ट्रूमेंट दूसरे करते हैं, सर्फ साफ करते हैं, क्लोरिनेशन होती है और आह में स्टेरिलाइज करके उसको रख लेते हैं। हेल्थ वॉच फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरा डाटा है हमारी हॉस्पिटल का। कंबाइंड डाटा इकट्ठा हो गया हमारे पास। पहले ये होता था कि इनफरादी डाटा हम ईडीओ ऑफिस भेज देते थे, वो आगे इनफरादी तौर पे अपने प्रॉमिस और आगे चला जाता था, लेकिन हमारे पास एक कंबाइंड पिक्चर नहीं होती थी। तो हमारे सामने रहता है, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें डे टू डे जो है आप पता चलता जाता है कि कौन सी बीमारी की जो है वो रेशो क्या आ रही है। पहले ये होता था कि हमें गर्मियों की जो मेडिसिन थी वो सर्दियों में मिलती थी जी, और सर्दियों की मेडिसिन गर्मियों में आ जाती। तो इस हेल्थ वाइज फ्रेमवर्क की वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ हमें भी काफ़ी अपने कारकर्दगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फ़ायदेमंद है। बाग डिस्ट्रिक्ट में इस जिद्दोजहद को हुकूमती सतह पे भी सराहा जा रहा है। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स हमने स्टैंडर्ड सेट किए और उसके बाद बेसलाइन सर्वे किया। उसके बाद हम 6 मंथली उन स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करते हैं कि जी की कौन सी फैसिलिटीज़ ने कौन से स्टैंडर्ड्स अचीव किए, और इससे पहले हम 2 सेरेमनीज़ भी उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए बेस्ट वर्कर्स और दूसरे बड़े लेवल पे सेरेमनीज़ कर चुके हैं। इसी तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक उनके अप्रिसिएशन के लिए एक सेरेमनी कर चुके हैं कि कौन सी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में अच्छा काम किया। जैसे जैसे इस तहरीक ने जोर पकड़ा है, ये अफरादी से बढ़कर इज्तिमाई रूप धार गई है। बाग और मानसेरा के रहने वालों ने अपने आप को हेल्थ मैनेजमेंट कमेटियों के तहत मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। जब मैं एचएमसी की मीटिंग में बैठूं तो मैं इस चीज़ को देखूं कि आया कि मेरे मेंबर्स आए हुए हैं, कोई ऐसी खातून तो नहीं है कि वो जोर ज़बरदस्ती से बैठाई हुई है। बेटर हेल्थ को हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू इम्प्रूव करना चाहते हैं। विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उससे हमने फीमेल पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ हमने एचएमसी बनाई। एचएमसीज़ की हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ के गाँव की वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी की कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। मिलकर काम करते हुए ये अपने मसाइल की अव्वलियत खुद तय करते हैं, फिर इनके हल खुद तलाश करते हैं। जी ये हमारी मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे हमने एचएमसी ने डिस्कस किया है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर की। तो पूरी कमेटी ने जो है वो गाँव लोबर चूड़ को इसमें सेलेक्ट किया कि वहाँ पे पानी का ज़्यादा मसला है। यहाँ पे 2-3 किलोमीटर से पानी सरों पे उठा के औरतें लाया करती थी। तो सब ने ये तजवीज़ किया कि इस गाँव में ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च होनी चाहिए। तो फिर हमने लोबर चूड़ में इस वाटर सप्लाई को लॉन्च किया। ये जी तकरीबन 1200 आबादी है इस गाँव की और तकरीबन सबको इस वाटर सप्लाई से इस्तेफादा हुआ है। पानी का पहले बहुत तकलीफ था, बहुत दूर से लाते थे, घड़ा सिर में उठा कर लाते थे, और जब तक ये टैंक बना है उसके बाद ये पानी जो आया तो हम लोग बहुत आराम और सुकून से रहते हैं। यहाँ पे स्टेप लगे हुए थे जिससे औरतें ऊपर नहीं जा सकती थी, पेशेंट नहीं जा सकता था। उसमें एचएमसी ने ये रोल अदा किया था जी कि आप हमें और कुछ चीज़ ना दें बल्कि आप हमें रोड दें।
ये सड़क हमारे RHC के अंदर बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा। तो उन्होंने हमें ये रोड बना के दी, जिससे हमारे जो पेशेंट हैं, जिससे हमारी ख्वातीन हैं और जो लोग हैं वो आराम से उसमें जाते हैं और फिर उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ना। मसाइल के हल अक्सर इतने ही अनोखे और दिलचस्प होते हैं जितने उनको सामने लाने वाले लोग। जो मरीज़ आ रहे थे अस्पताल में, उनकी ठीक तरह से मर्ज़ की तशख़ीस ज़ाहिर है टेस्ट वगैरह से होती है, तो टेस्ट के लिए मशीनरी इस्तेमाल होती है, मशीनरी के लिए बिजली इस्तेमाल होती है। चूँकि लोड शेडिंग है, बिजली नहीं थी, यहाँ पे कोई परमानेंट सिस्टम नहीं था, तो उसके लिए हमने सोचा कि कोई फंड रेजिंग सिस्टम शुरू किया जाए। तो तमाम HMC ने बैठ के ये फैसला किया कि ऑलरेडी गवर्नमेंट दौर पे पर पेशेंट जो OPD चिट है वो लेती है, तो इसको क्यों ना 2 की बजाय हम 5 करें। 3 रुपये जो है वो HMC के फंड में आ जाएगी, और उसके बाद जो उसका जनरेटर का फ्यूल है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और एक्स्ट्रा जो अस्पताल के छोटे मोटे मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टूटी ख़राब हो जाती है, एनर्जी सेवर हो जाता है, या इमरजेंसी कोई ऐसी गरीब औरत आ जाती है, उसे ले जाना पड़ता है, एबटाबाद ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी इस फंड से थोड़ा बहुत हम एम्बुलेंस फ्यूल वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन ये कहना गलत होगा कि महज खुद आगही और खुद इख्तियारी काफ़ी हैं। सेहत आमा के लिए काम करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे पास मानसेरा में 45 पोस्टें खाली हैं मेडिकल ऑफिसर की, जिन पे वो पोस्टेड नहीं है ना। तो अब चूँकि EDO तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो प्रोविंशियल पॉलिसी होती है ना कि वो पोस्टों को फिल करें और यहाँ हर जगह भेजें ना। फिर हमें पता चला कि MBBS डॉक्टर BHU गरकुंड के नाम पर अपॉइंट है, लेकिन वो नौकरी किसी और जगह पे करता है। Most of the program are being dealt vertically, you know. So everybody has offices in, you know, state, and they are working here, and they are not under supervision of. They are considered to be supervised by the district, but their reporting line is different, so he cannot manage effectively. The system is not computerized, and district management staff is very insufficient staff. Doctors definitely sanctioned post हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रिक्रूट करती है, और उसमें प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जो सैलरीज गवर्नमेंट ऑफर करती है हमारे डॉक्टर्स को, वो और जो डॉक्टर खुद अर्न कर सकता है, ये उसको आउट ऑफ गवर्नमेंट उसमें जो ऑफर्स मिलती हैं उसमें बड़ा एक ग्रेट डिफरेंस है। गवर्नमेंट चूँकि इस वक्त सोशल सेक्टर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कम है, वो सारे जो इश्यूज हैं वो उसी कम स्पेंडिंग की वजह से हैं। तो ये पाकिस्तान की ज़िंदगी का एक पहलू है, माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक ऐसा हाल जो इतना ही मुश्किल है जितना कि उम्मीद याफ्ता। तब्दीली के लिए काम करने वाले लोग आपको कम ही TV पे या अखबारों में नजर आएंगे, लेकिन ये जिद्दोजहद, ये जंग जारी है। क्या ये रोशन ख्याली जो इन हीरोज़ की मशअल राह है वक्त के साथ बुझ जाएगी, या फिर क्या ये सब रवैयों में एक बड़े इनकलाब का पेश खैमा है? If you surrender, what you will do? फीमेल की तरफ से तो यही राय है कि ये HMC का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह पे, हर इलाके में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। पहली मरतबा गांव में से भी फीमेल उठ के आई हैं, उन्होंने अपने मसाइल को यहाँ पे बयान किया है। 100% ना सही, लेकिन किसी हद तक ज़रूर वो हल हुए हैं। अगर मैं बीमार हूँ, मेरी तरह और लोग भी हैं, वो भी मैं हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे बीमार हैं, दूसरों के बच्चे भी मेरे हैं। मेरी माँ बीमार है, दूसरों की माँ मेरी माँ है। मेरी बीवी बीमार है, ठीक है, दूसरों की बीवी वो हमारी बहन है। अपने पे आती है जब ना, तो फिर इंसान दूसरों की नजर आता, अपने जैसा नजर आता है। चलते चलते फिर बस मतलब एक दरिया सा बन गया। ख्याल है कि इसमें बेहतरी आती है। आज अगर 30 आदमी थे, कल 30 थे, उसके बाद 40 होंगे, 50 होंगे। एक दिन हम सोचते हैं ऐसा आएगा कि कम से कम इसमें 200 से भी ज्यादा हो गया, और गाँव से 2-3 आदमी, क्योंकि हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए, उसकी माँ के लिए, यानी ये सब के लिए चीज़ जो है वो बच्चे और माँ के लिए हुई, तो फिर तो सब के लिए हिफाजत।